हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है। पहले वाले में मैंने आपको बताया था आईनैव कैसे हम फ्लैश करेंगे, और मैंने बताया था कि आईनैव फ्लैश होने का हमने उसको फ्लाई भी किया था, क्योंकि ये जो सिनीवूप है ये 2.5 है स्पीडीबी का, और इसमें जो फ्लाइट कंट्रोलर लगा है वो लगा हुआ है AIO स्पीडीबी का F405। ठीक है, तो लास्ट हमने जो बनाया था वीडियो वो हमारा था आईनैप पे। तो मैंने अभी जो रिसेंटली वीडियो डाला है मैंने बताया था कि इसको फ्लैश कैसे करना है, छोटा सा वीडियो था 6 मिनट का, वो मैंने बता दिया था। अब हम आगे का काम करना है कि अब हम इसको पूरे के पूरे फ्लाइट कंट्रोलर को हम कैसे प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके प्रोपेलर्स बहुत छोटे हैं, और इसको हमारा मोटर ऑर्डर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, क्योंकि नॉर्मली आप जो मोटर ऑर्डर रखते हैं वो रखते हैं कुछ इस तरीके से। ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मेरा वीडियो बड़ा होता है पर डिटेल में होता है कि चीज़ें समझ में आ जाएं, वो शॉर्ट में समझ में आता नहीं है। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि फ्लाइट कंट्रोलर जो है उसकी टॉप साइड ये लगी होती है, और हम मोटर्स को ऐसे लगाते हैं जिसमें क्या होता है, हमारी मोटर नंबर 1 ये होती है, मोटर नंबर 2 ये होती है, मोटर नंबर 3 ये होती है, और मोटर नंबर 4 ये होती है। तो अभी ये भी मैंने आपको समझाना है कि इसके अंदर हमें मोटर ऑर्डर कैसे चेंज करना है। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि फ्लाइट कंट्रोलर हमारा बिल्कुल अप साइड ये डाउन लगेगा, हो जाएगा जैसे ही मैं अपने क्वाड को करूँगा सीधा। तो क्वाड फ्लाइट कंट्रोलर तो सीधा इस तरीके से है, पर ये कुछ क्वाड हमारा इस तरीके से सीधा रहेगा और फ्लाई इस तरीके से होगा। तो अब सारी सेटिंग्स हमने इस क्वाड की करनी है। वो क्या करनी है वो मैं अब आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ। और इस चीज़ में इसका ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में पूरा आप वीडियो देखिएगा। मुझे ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे तो मेरे को वॉच टाइम मिलेगा, पर ये वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बिगनर्स को क्या समझाना चाह रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगती है जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ और उसके ऊपर काम करता हूँ। जब वो ओके होती है तभी मैं उसको अपलोड करता हूँ। तो आप इस वीडियो को अगर आपने कुछ सीखना है तो ज़रूर इस पर बने रहिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर करके देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर पूरा डिटेल में समझना है तो इसको पूरा देखिएगा। तो चलें अब अपने चलते हैं सिस्टम के ऊपर, और आपको दिखाता हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आपको आएंगी। और जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट में आप अपना पूरा का पूरा क्वाड रेडी कर लेंगे और फ्लाई कर लेंगे। चलिए चलते हैं सिस्टम पे। ये हम आ गए हैं अपने सिस्टम पे। मिशन प्लानर हमने ओपन कर लिया है, क्वाड को मैंने कनेक्ट कर लिया है, काम पोर्ट मेरा 4 है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं क्वाड, जैसे कि मेरे जो आपको दिख रहा है हुड के ऊपर, अगर मैं क्वाड को टर्न कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो गया है कि ये जो पोर्शन है इसको हम स्काई कहते हैं और इसको हम ग्राउंड कहते हैं। तो ये उल्टा हो रखा है, जो ग्राउंड है वो स्काई की तरफ चला गया और जो स्काई है वो ग्राउंड की तरफ चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है हमारे कॉर्ड को सीधा रखने से उल्टा हो जाता है। अगर मैं कॉर्ड को सीधा कर देता हूँ, मतलब कि उल्टा कर देता हूँ, मतलब फ्लाइट कंट्रोलर को सीधा कर देता हूँ जो कि मेरा बैक साइड पे लगा हुआ है, अब ये सीधा हो गया। तो हमें फ्लाई ऐसे नहीं करना, हमें फ्लाई सीधा करना है। और आपको मैंने बताया है कि इसके अंदर फ्लाइट कंट्रोलर जो है हम नीचे से लगाते हैं और प्रोसेसर साइड अगर हम बैक साइड से देखेंगे ऊपर होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे ये चीज़ ठीक कैसे करेंगे, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। हर चीज़ में आपको एक ही चीज़ समझाता रहूंगा कि हम सब चीज़ें कैसे कैसे क्लियर करेंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, और उसके बाद हम चलते हैं आपका फुल पैरामीटर लिस्ट में, और यहाँ हम जाते हैं AHRS। तो AHRS में AHS ओरिएंटेशन मतलब होता है एक्सेलेरोमीटर ओरिएंटेशन, मतलब कीबोर्ड की ओरिएंटेशन। तो हमने यहाँ पर हमारे को डिफॉल्ट 0 है। अगर आप नॉर्मल क्वाड बनाएंगे तो आपको 0 मिलेगी, क्योंकि आपने क्वाड का फ्लाइट कंट्रोलर ऊपर लगा रखा होता है। तो ये उस हिसाब से सेट है। पर अब हमारा यहाँ फ्लाइट कंट्रोलर यहाँ उल्टा हो गया, अपसाइड डाउन हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे वैल्यू 8। तो वैल्यू 8 को यहाँ देख लेते हैं। देखिए ऐसा है, वैल्यू 8 का मतलब होता है, चलिए यहाँ से मैं वैल्यू 8 को हटा देता हूँ, आपको मैं किसी होती का समझा देता हूँ। हम लोग यहाँ जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमारे को ओरिएंटेशंस मिलती हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमारी नन थी, तो अभी हमारे को क्या करना है, रोल 180 करना है।
तो आपको जैसे ध्यान होगा कि हम ने बीटा फ्लाइट और आईनैप के अंदर भी अगर हम लोग रोल 180 करते हैं तो हमारा सीनीवुड में क्वाड का जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिकली ओरिएंटेशन उसकी सीधी हो जाती है। पर हमारे इस फ्लाइट कंट्रोलर को हम लोगों ने कैसा लगा रखा है, एक तो उल्टा लगा रखा है और एक इसको हमने रेक्टेंगल शेप में लगा रखा है। मतलब कि जो एरो साइड है वो हमारी टूवर्ड्स कैमरे की तरफ फेस नहीं कर रही। उसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन देते हैं कि हम इसको कर सकते हैं या 45 रोल 180, ये कंबाइंड कर देते हैं। तो कंबाइंड हम नहीं करेंगे, वो मैंने करके देखा तो वो नहीं ठीक रह बैठता है। तो इसमें सिंपल ही करना है आपको, रोल 180। तो ये आपने पहले करना है, रोल 180, राइट। एन एरर हैज ऑकर्ड, ओके, प्लीज एंटर मैसेज अबाउट दिस एरर इफ यू नो। नो। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ दोबारा से कर देते हैं, एक बार स्पेस से निकलते हैं वापस। मे भी शायद हो सकता है कुछ एरर आ गया हो। दोबारा से मैं करते हैं AHRS। तो यहाँ पर हमारा आ गया ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर हमारा आ गया रोल 180, हमें रोल करना है, फ्लाइट कंट्रोल को पलट देना उसका ओरिएंटेशन 180, राइट पैरामीटर, सेव पैरामीटर, ओके, सक्सेसफुली सेव्ड हो गया, डन है। तो अब हमारे को एक बार जाना है यहाँ पे, हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा हो गया है अब फ्लाइट कंट्रोलर हमारे क्वाड के हिसाब से सीधा। तो इसमें सबसे बढ़िया काम ये करना है, हमारे को एक बार से यूएसबी को अलग करना है, फ्लाइट कंट्रोल को अलग करना है कंप्यूटर के साथ, फिर दोबारा से हम इसको इन करेंगे, एक बार रिबूट करेंगे इसको और दोबारा से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो प्रॉपर तरीका यही रहता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बार इसको आप फ्लाइट कंट्रोल को डिस्कनेक्ट करिए और दोबारा से लगाइए। तो अब हमारा ये क्या काम हो गया, हमारा हो गया ओरिएंटेशन का काम, बिल्कुल ओके। अब इसमें क्या करना है कि ओरिएंटेशन करने के बाद हमारे को एक्सेल कैलिब्रेशन करनी है। तो एक्सेल कैलिब्रेशन में आपको कंप्यूटर और क्वाड के साथ कंबाइन करके दिखाता हूँ कि एक्सेल कैलिब्रेशन कैसे हमने करनी है। पर ये ध्यान रखना है कि एक्सेल कैलिब्रेशन के अंदर आपको पहले यहाँ पर रोल 180 करना है, बोर्ड की ओरिएंटेशन ठीक करनी है, तब एक्सेल कैलिब्रेशन एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेट करना है। ठीक है। तो अब आपको मैं दोनों चीजें एक साथ दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे कैसे करा। ठीक है। ओके। तो ये रहा हमारा एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन का पेज। तो अब हम दोनों को एक साथ करते हैं। ये एक्सेल कैलिब्रेशन, तो पहले हम अपने क्वाड को मैंने रखा हुआ है बिल्कुल फ्लैट, और अब हम इसको करेंगे कैलिब्रेट एक्सेलोमीटर। यहाँ कैलिब्रेट डन हो गया। अब लिखा है प्लीज प्लेस व्हीकल लेवल, तो लेवल पे हमने कर दिया। तो अब हमको इसको व्हीकल को लेफ्ट साइड रखना है और इसको क्लिक कर देना है। अब हमने इसको राइट साइड करना है और इसको हमने क्लिक कर देना है। अब हमने इसको नोज को डाउन रखना है और हमने इसको क्लिक कर देना है। अब हमने इसको नोज को अप कर देना है और इसको क्लिक कर देना है। और अब हमने क्वाड को बिल्कुल बैक साइड पर रखना है और क्लिक कर देना है। तो कैलिब्रेशन सक्सेसफुल। तो अभी हमारे पास आ गया कैलिब्रेशन सक्सेसफुल। अभी हमारी कैलिब्रेशन कंप्लीट है। तो कैलिब्रेशन कंप्लीट होने से के बाद आपने इसको एक बार डिस्कनेक्ट करना है और मैं यूएसबी केबल को यहाँ से निकालूंगा और वापस प्लग इन करूंगा और वापस अपने क्वाड को एक बार कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्सेल कैलिब्रेशन के अंदर रिबूट बहुत ज़रूरी है। फ्लाइट कंट्रोल को एक बार पावर ऑफ करके दोबारा से ऑन करना करते हैं, इसको हम रिबूट कहते हैं। तो एक बार हमें ये करना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और बाकी का सब चीज़ें देखते हैं। तो एक्सेलरोमीटर कैलिब्रेशन हमारा हो गया है। तो अब हमको करना है फ्रेम टाइप। एक चीज हमने कर ली है एक्सेल कैलिब्रेशन, अब हम करेंगे फ्रेम टाइप। तो फ्रेम टाइप में आपको ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है कि यहाँ अदर्स है। तो मैं बता देता हूँ कि अदर्स क्यों करा हुआ है यहाँ पे। ये मैंने पहले से अदर्स किया हुआ है। उसका रीजन ये है कि मोस्टली जब भी आप आज से पहले कभी क्वाड बनाते थे ऑडियो कॉप्टर के अंदर, तो आप क्या करते थे, फ्रेम जो है क्लास यूज करते थे और फ्रेम टाइप, मतलब फ्रेम कौन सा यूज करेंगे, एक्स एच कौन सा करेंगे और बनाएंगे क्या, क्वाड, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर। तो ये सब चीजें होती थी।
तो अभी क्या हुआ कि अगर हम लोग देखें कि अगर हम ऑडियो कोड और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं कि अगर हमारा जो पहले क्वाड बनता था वो इस तरीके से बनता था, उसका मोटर ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता था, जिसमें अगर करने को आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम इस मोटर ऑर्डर से भी बना सकते हैं, और थोड़ा सा अब एडवांस आ गया, अब हमारा अदर का ऑप्शन आ गया। वो क्यों आ गया बता देता हूँ। देखिए पहले हमारा होता था ये 4 नंबर होता था, 1 नंबर होता था, 2 नंबर होता था, 3 नंबर होता था मोटर ऑर्डर। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया क्वाड एक्स बीटा फ्लाइट। तो मतलब जो आपको अदर दिखा रहा हूं मैं, वो बीटा फ्लाइट का मोटर ऑर्डर है, आई नैव का मोटर ऑर्डर है, जिसमें बिल्कुल ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4। ठीक है। तो अब आप इसमें फायदा क्या होता है कि जब आप आईनैप से और बीटा फ्लाइट से माइग्रेट होके इधर आते हैं ऑडियोकॉप्टर में, एक तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको मोटर ऑर्डर पता है क्या है। और दूसरा क्या होता है कि आपको मोटर को, अगर मोटर आपकी स्पिन गलत भी कर रही है तो यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। आप जो है पीछे से ही आपकी सारी सेटिंग्स ओके होंगी, वहां पर ही आप मोटर वो चेंज कर सकते हैं। आपने करके ही आए होंगे क्योंकि वहां फ्लाई हो रहा था, तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा कि यहाँ पर जब आप अदर डालेंगे या आप कुछ भी करेंगे, अगर आप क्वाड एक्स डालते हैं या क्वाड नॉर्मल क्वाड बनाते हैं, तो एक तो आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ पर आके मोटर ऑर्डर चेंज, मोटर डायरेक्शन चेंज करने का, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप उधर से माइग्रेट होकर आते हैं, ये एक अलग बात है। पर अभी क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको सिंपल सा है कि आप को इस तरीके से अगर चाहें तो बना सकते हैं। और नया तरीका जो है बनाने का, जो इन्होंने अदर का ऑप्शन डाला है, उसमें क्या करेंगे आपको, उधर यहाँ पर अगर आप टिक करना चाहेंगे तो टिक नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रेम। तो ये क्यों बनाया गया है कि इसमें मोटर ऑर्डर के लिए आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी की पड़ेगी, मतलब कि सर्वो आउटपुट में जाके आपको कुछ चीजें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। वरना अदरवाइज अगर आप क्वाड बनाएंगे, मतलब इसका कारण ये है अदर्स डालने का, अगर आप क्वाड बनाएंगे तो बिगिनर्स के लिए मोटर ऑर्डर चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएंगे मैं कौन सी मोटर को टच रन टेस्ट में जा रहा हूँ, और मोटर नंबर वो 2 दबा रहा है तो 3 दबेगी, 3 दबा रहा है तो 4 दबेगी, ऑन होगी। तो ये चीजों से बचने के लिए इन्होंने सिंपल कर दिया, ऑडियो ऑडियो पायलट ने, डेवलपर्स ने, कि इन्होंने अदर्स ऑप्शन डाल दिया। अदर ऑप्शन में आ गया फ्रेम टाइप। फ्रेम टाइप हो गया, पहले फ्रेम क्लास देख लेते हैं, हम क्वाड बना रहे हैं। फ्रेम टाइप 12 नंबर वैल्यू है, तो बीटा फ्लाइट एक्स, मतलब बीटा फ्लाइट एक्स बीटा फ्लाइट की तरह बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और राइट पैरामीटर और सेव पैरामीटर करेंगे और वापस से सेटअप पेज में जाएंगे, और वापस से अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ये अदर टिक मिलेगा। अब अदर टिक मिलने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अब आपको क्या होगा कि मोटर ऑर्डर ऑलरेडी सेट मिलेगा। ये खास करके बिगिनर्स के लिए। मोटर ऑर्डर कहाँ सेट मिलेगा, मोटर ऑर्डर सर्व आउटपुट्स में सेट मिलेगा। और अगर आपने जैसे अब आपको यहाँ मोटर ऑर्डर मिला 1 2 3 4, अब आप मोटर टेस्ट रन करेंगे तो आप जब इसको ऑन करेंगे, जब आप इसको मोटर ऑर्डर, मतलब अगर आप मान के चलिए कि हम चले जाते हैं ऑप्शनल हार्डवेयर के अंदर, अगर हम मोटर टेस्ट रन में चले जाते हैं, मोटर टेस्ट रन हमारा कहाँ गया, ये है मोटर टेस्ट रन। तो यहाँ क्या है, मोटर टेस्ट, अगर मोटर ए दबाएंगे तो मोटर दो चलेगी, दो ही चलेगी, मतलब मोटर नंबर दो दो चलेगी, जो कि जेन्युइन आपकी बीटा फ्लाइट की या आईनैव की होती है। और मोटर नंबर आप बी दबाएंगे तो एक चलेगी, सी दबाएंगे तो 3 चलेगी, डी दबाएंगे तो 4 चलेगी। और अगर आपने यही काम वहां पर अदर्स ना टिक किया होता, बीटा फ्लाइट एक्स नहीं किया होता, और आपने क्वाड किया होता, तो आपका सीन कुछ अलग होता। फिर आपका सीन ये होता कि आप सर्व आउटपुट में आते या पूरी छेड़ाखानी करते, मोटर ऑर्डर्स को चेंज करते, और मोटर ऑर्डर चेंज होने में बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मोटर ऑर्डर चेंज करना, कि कहाँ पर हमने अब दो चलानी है, वो दो करेगा वहां तीन चल रही है, तीन करेगा वो चार चल रही है। इससे बचने के लिए बहुत अच्छा उन्होंने ऑप्शन दिया कि अदर डाल दीजिए, मोटर ऑर्डर वो अपने आप सेट करके आपको दे देंगे। अपना आप मोटर टेस्ट रन करेंगे तो दो दबाएंगे दो ही दबेगी, एक दबाएंगे एक दबेगी। तो ये चीजों के लिए अदर ऑप्शन आया। तो ये चीज आप समझ गए कि हमारे पास जो है जो हमारा फ्रेम टाइप जो हम सेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये अदर का मतलब क्या है। तो अब हमारे पास जो क्लैरिटी आ गई, आपको आ गई होगी कि फ्रेम टाइप में हमारे को हम ऐसे एक्स क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे, हम एक अदर वाला ऑप्शन क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं।
वो इसलिए कि बिगिनर्स को आसानी हो जाए। तो ठीक है, ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट भी मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। वैसे इससे बढ़िया तरीके से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि क्या दिक्कत आती है, और क्या दिक्कत आने की वजह से ये डेवलपर्स ने अदर का ऑप्शन, अगर आप मिशेल प्लानर पहले वाले डाउनलोड करेंगे उसमें ये अदर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए, अब हमारा क्या काम हो गया, हमारा काम हो गया, फ्रेम टाइप भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक्सेल कैलिब्रेशन भी हो गया, और हमारा हो गया एक्सेल कैलिब्रेशन, फ्रेम टाइप। अब हम चलते हैं इनिशियल ट्यून की तरफ। अब इनिशियल ट्यून क्या है? देखिए, क्या होता है कि इनिशियल पैरामीटर में करने में दो फायदे होते हैं। जो इनिशियल ट्यून का पैरामीटर करने हैं हमें, इसमें फायदा ये होता है कि पहले तो अगर आप क्वाड बना रहे होते थे तो आप कोई भी क्वाड बना रहे हैं, मोस्टली तो लोग पहले 450 का फ्रेम आता था, ऐसा कुछ, मुझे भी ध्यान नहीं है पूरा नाम उसका। तो उसमें अगर आप 10 इंच के प्रोपेलर लगाते थे तो ऑटोमेटिकली आप चलाते थे तो चल जाता था। पर अब सिस्टम ऐसा नहीं है, अब और अच्छा कर दिया है। अगर आप उससे बड़ा फ्रेम बनाते थे तो आपको बहुत सारी वैल्यूज मैन्युअली चेंज करनी पड़ती थी, अब बहुत इजी कर दिया इनिशियल ट्यून पैरामीटर। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या चीज है, इनिशियल ट्यून पैरामीटर क्या होता है? ये होता है एयर स्क्रू साइज, मतलब कि आप किस साइज की प्रोपेलर यूज कर रहे हैं। आप जो है अपने क्वाड पे किस साइज के प्रोपेलर यूज कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट तो 9 इंचेस में आता है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हम बना रहे हैं 2.5 इंच के, हमने प्रोपेलर 63 mm लगा रखे हैं, तो हम मेंशन करेंगे 2.5। तो हमने 63 mm के लिए हमने 2.5 का क्वाड बना रहे हैं, तो हम ये मेंशन करेंगे 2.5 एयर स्क्रू साइज, मतलब प्रोपेलर साइज। बैटरी क्या लगा रहे हैं? सेल काउंट्स 4। ध्यान रखिएगा, अगर सेल काउंट 3 कर दिया आपने और आपने 4 की जगह, आप ये नहीं कि आप जो दिल चाहे बैटरी लगाएं और फ्लाई करें। पहले ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने आज कभी 4x बैटरी लगा ली, कभी 3s बैटरी लगा ली। ऐसा लगाने से क्या होगा, आपका क्वाड पूरा वाइब्रेट करेगा। तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा कि कवर्ड वाइब्रेट करता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। और अगर मान के चल लीजिए किसी ने 3 पॉइंट, कईयों का एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर मेरा ना क्वाड जो है वो क्या करता है कि वो वाइब्रेशन करता है फ्लाई करते समय, पूरी मोटर हिलती है और गर्म हो जाती है, अम्पेयर बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि गर्म और अम्पेयर बढ़ना और वाइब्रेशन करना इसलिए होता है कि उसने प्रोपेलर साइज जो है वो गलत लिख दिया। तो प्रोपेलर साइज गलत लिख देगा, तो जब वो प्रोपेलर साइज लिखने के बाद क्या होता है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं प्रोपेलर साइज के हिसाब से हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को मान लिए जाते हैं। क्लॉक की जैसे के लिए कैसे जाते हैं, जैसे कि मैंने इसमें 2.5 पहले किया हुआ है, और मैंने इसमें 4 सेल किया हुआ है। हमारी बैटरी यूज कर रहे हैं हम लाइको 4 सेल कर रहे हैं, 1550 mAh की। ठीक है, ये हमें चेंज नहीं करना, ये हमें चेंज नहीं करना, हम लाइको यूज कर रहे हैं। लाइको और लिथियम का डिफरेंट सीन रहता है, वो बताया तो हम आपको कैसे। अच्छा, जैसे हमने 3.5 प्रोपेलर करा, हम कैलकुलेट इनिशियल पैरामीटर करेंगे, मतलब कि हमारी पहले वैल्यूज ये थी, अब इस प्रोपेलर्स के हिसाब से हमारी वैल्यूज ये जाएंगी। और हमारा जो बैटरी लो वोल्टेज होगा 14.4 होगा। यहाँ पर 14.4 मतलब 14.4 होने के बाद जो रिटर्न टू लॉन्च है वो 40.4 पे बैटरी लो होते ही रिटर्न टू लॉन्च बैटरी लो पे आ जाएगा। तो ये इसका फायदा ये रहता है। तो इसको क्या करते हैं, राइट टू कर दें, फ्लाइट कंट्रोलर कर देते हैं। तो अभी हम नहीं कर रहे। अच्छा, और चीज इसमें क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पर लियोन बैटरी मतलब लिथियम बैटरी को यूज कर लूंगा, तो अब क्या होगा, सब कुछ तो वही रहेगा, पर क्या रहेगा, जो हमारा रहेगा वोल्टेज, वो हमारी जो ड्रॉप वोल्टेज रहेगी, मतलब कि नई वैल्यू तो ये रही। अब जो पहले लिखा था 14.4 तक हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, पर लिथियम को हम 12.4 तक कर सकते हैं। ये हमें वहां लिखना नहीं है, जैसे ही हमने यहाँ पर राइट टू फ्लाइट कंट्रोलर करेंगे तो 14 12.4 ऑटोमेटिकली, तो हमारा जो क्वाड 12.4 वोल्टेज हमारी सेल वोल्टेज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। तो ये पैरामीटर अभी बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया निकाले हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कुछ सेटिंग्स अपने आप नहीं करनी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार मैं हटा, एक बार ले लेता हूँ पैरामीटर्स को, और एक बार मैं काफी सारी चेंजेस कर देता हूँ, तो ध्यान मुझको भी नहीं लगा कि क्या चेंजेस हुई थी। अब 2.5 हम लोग बना रहे हैं, मेरे पास बैटरी लगी है 4, और मैं बैटरी यूज कर रहा हूँ लाइको।
अब क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट पैरामीटर्स कर रहा हूँ। देखिए नए पैरामीटर आ गए। अब मेरी जो लो बैटरी वोल्टेज होगी, मतलब कब रिटर्न टू लॉन्च होगा, वो 14.4 पे रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। 14.4 एक लाइपो के लिए ठीक रहती है। 13.5 तक आप लाएंगे तो जब तक घर आएगा वो बैटरी फूल के बस्ट हो जाएगी। तो 14.4 तक जब आपकी रिटर्न टू लॉन्च होगा तो घर आने तक का टाइम मिलेगा उसको, तो बैटरी गर्म नहीं होंगी। तो ये लाइपो में दिक्कत रहती है। लिथियम तो 2.5 2.8 तक ड्रॉप करने का तब भी आपको घर आ जाएगा। तो ठीक है, इसको हम करते हैं राइट टू फ्लाइट कंट्रोलर। ओके, हमारा काम यहाँ खत्म। अब आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ आएंगे फिर वापस इनिशियल ट्यून पैरामीटर करेंगे तो आप कहेंगे अरे यहाँ तो फिर से नो आ गया। नो नहीं आ गया, पैरामीटर चले गए। ये बस आपको सामने दिख रहा है, ऐसा पेज है ये। तो एक्चुअल पैरामीटर जो 2.5 के थे वो सिस्टम में चले गए हैं, फ्लाइट कंट्रोलर में चले गए हैं। तो क्या काम हुआ, हमारे को फ्रेम टाइप समझ में आया इस वाले पेज पे, और हमारे को समझ में आया ये पेज इनिशियल ट्यून पैरामीटर का। मैंने बहुत आपको ढंग से समझा दिया कि इनिशियल ट्यून पैरामीटर के अंदर प्रोपेलर साइज को चेंज नहीं करना, जो बना रहे हैं आप वही बनाना, वरना ये बहुत वाइब्रेट करेगा फ्लाई करते समय, मोटर्स गर्म हो जाएंगी, एएससी खराब हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हमारा काम ये हो गया। अब हम अगले उस पे जाएंगे कि हम इसमें अब हम करेंगे जो है एक्सेल हो गया, एक्सेल हो गया, इनिशियल हो गया, फ्रेम हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें एक बार को ईएससी कैलकुलेशन देख लेते हैं और कंपास देख लेते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं, कंपास को पहले हम छोड़ देते हैं। कंपास से पहले मैं एक बार फेल सेफ दिखा देता हूँ आपको। तो फेल सेफ का पेज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइपो पे 14.4 आ गया, और यहाँ पर हमारा आरटीएल हमने कर दिया। अगर आपको नहीं आपने किया हो तो यहाँ पर सिर्फ आरटीएल कर दीजिएगा, और अनेबल ऑलवेज आरटीएल ये रहेगा। तो फेल सेफ में सिर्फ आपने इतना ही करना है, यहाँ कुछ भी छेड़ना नहीं है। 14.4 को अगर आप चाहे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, पर करने की जरूरत नहीं है, मैंने ज्यादा कि लाइपो में नहीं करना। चलिए ये भी काम खत्म हुआ। अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं ईएससी कैलिब्रेशन में। तो डिफॉल्ट 300 जो है 600 आता है, मैंने 300 सेट किया हुआ है। तो एक बार मैं इसको बैटरी को प्लग इन कर देता हूँ। चलिए, बैटरी मैंने प्लग इन कर दी है, और देख लेते हैं कि हमारे वोल्टेज हमारे को दिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है 14.89 वोल्ट। तो वोल्टेज हमारी यहाँ सेट है। और अगर सेट नहीं हो तो क्या करिएगा, आप सेटअप पे जाइएगा। मैं आपको जाना है ऑप्शनल हार्डवेयर के अंदर, और यहाँ पर आपको बैटरी मॉनिटर में जाना है। और यहाँ पर देखिए, अगर सेट ना हो तो बिल्कुल आपने एनालॉग वोल्टेज करंट डालना है, अदर डालना है, वी आर मोर माइक्रो ब्रेन डालना है ये, और डिफॉल्ट वैसे होता है। अगर ना हो तो ऐसा डाल लीजिएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर वोल्टेज अगर आप गलत आ रही हो तो आप एक बार 16.80, बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए, तब आपको यहाँ पर पैरामीटर चेंज करना है। फुल चार्ज करके यहाँ पर आप कर दीजिएगा। अगर 4 सेल है 16.80, अगर आपकी 3 सेल है तो 12.60। यहाँ करने के बाद एक बार आप डाटा पे जाइएगा, तो अगर आपकी यहाँ वोल्टेज आ गई है तो ठीक, नहीं आई तो ये स्टेप दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। तो वोल्टेज आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी, पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज होनी चाहिए। और वोल्टेज मिडल में आपको नहीं डालनी कि आपकी बैटरी की वोल्टेज 14.5 है या 14.5 है तो आपने लाके यहाँ फीड कर दी, नहीं। तब आपकी पास पूरी रीडिंग गलत आ जाएगी बैटरी की, आपके टेलीमेट्री के ऊपर, और आपका वहां भी गलत आ जाएगी, और इवन आपका रिटर्न टू लॉन्च भी जल्दी हो जाएगा। तो क्योंकि उसका एक्चुअल रीडिंग है ही नहीं, वो तो आपकी रीडिंग गलत पढ़ के बैठा हुआ है फ्लाइट कंट्रोलर। तो इसलिए आपने फुल बैटरी चार्ज करनी है, फुल बैटरी चार्ज करके तब ये रीडिंग डालनी है उस वाले बैटरी मॉनिटर वाले पार्ट में। और बैटरी मॉनिटर ही यूज करना है, टू यूज नहीं करना, बैटरी मॉनिटर टू यूज नहीं करना। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पर थे, हमारा अब ये हो गया, क्या काम हो गया, हमारा फिर से भी कंप्लीट हो गया। और ईएससी कैलिब्रेशन का हमें सिंपल सा है, बैटरी लगा के एक बार हम लोग मोटर रन कर देंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आप करना, कैलिब्रेट ईएससी नहीं करना। ये पुरानी वाली ईएससी के लिए होता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल आप डी शॉर्ट करिएगा, बैटरी प्लग इन कर दिएगा, बैटरी प्लग प्लग ऑफ कर दिए, बैटरी निकाल दीजिएगा, और आपका ये, या तो एक बार मोटर रन कर दीजिएगा मोटर टेस्ट पे, आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। तो अब आप एक हम एक काम करते हैं, अब हम जाते हैं मोटर टेस्ट रन पे। अब हम देखते हैं कि जो मैंने जो फ्रेम टाइप सेट किया था, बीटा फ्लाइट एक्स जो हमने सेट किया था, तो हमारी मोटर्स उस ऑर्डर से चल रही है कि नहीं चल रही।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वाड की तरफ में। तो वहां मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोनों व्यू में एक साथ दिखा दूंगा अपने कैमरा से, क्वाड को भी और कंप्यूटर को भी, कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। तो अब हम जाते हैं कहाँ पे, मोटर टेस्ट पे, क्योंकि अब हमें चेक करनी है मोटर्स को अपनी। तो ये मोटर टेस्ट कर दिया हमने। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी मोटर कैसे घूमती है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस क्वाड को यहाँ रख देता हूँ। तो एक एक बार करके क्लिक करते हैं। तो मैं मोटर, अगर मैं मोटर ए को करता हूँ, अगर मैंने मोटर ए करी, तो ये हमारी मोटर ए पे क्या चल रहा है, मोटर नंबर 2 चल रही है। वो क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है क्योंकि हमारा फ्लाइट कंट्रोलर जो है वो सीधा इस तरीके से है। तो जो फ्लाइट कंट्रोलर अगर इस तरीके से है, तो हमारा जो है बीटा फ्लाइट के अंदर मोटर 2 नंबर ये होती है, और मोटर 1 ये होती है, 3 ये होती है, और 4 आगे वाली होती है। तो अभी आप समझ जाइएगा कि मोटर नंबर यहाँ पर 2 चल रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं मोटर नंबर यहाँ पर 1 को करता हूँ। तो ये मोटर नंबर मेरी क्या चली, ये आपको यहाँ दिख रही है कि मोटर नंबर 3 चल रही है, पर ये एक्चुअल में मोटर नंबर 1 चल रही है, क्योंकि इस मोटर की जो वायरिंग है वो 1 नंबर ESC के 1 नंबर मोटर पैड पे कनेक्टेड है। चलिए अब क्या करते हैं, मैं मोटर नंबर 3 ऑन करता हूँ। तो 3 ऑन कौन सी हुई, 1 हुई। 1 की जगह हमने 3 ऑन करना, हमने 3 नंबर ऑन करी, पर हमें यहाँ पर दिख रही है कि ये हमारी 1 ऑन हुई, पर 1 ऑन नहीं हुई। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो ये 3 ऑन हुई, तीसरे नंबर की मोटर ऑन हुई। तो अब मैं जाऊंगा, अगर मोटर नंबर 4 को ऑन करूंगा, तो ये मोटर नंबर 4 ऑन हुई। तो मोटर नंबर जो 4 ऑन हुई वो 4 नहीं है, वो मोटर नंबर जो है, सॉरी, ये मोटर नंबर यहाँ पर जो है 2 ऑन हुई, पर एक्चुअली ये मोटर नंबर 4 है, क्योंकि हम मोटर नंबर 4 को कर रहे हैं। पर हम लोग अगर उसको उल्टा करते हैं तो मोटर नंबर 4 जो है हमारी, वो यही आती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सारा का सारा मोटर ऑर्डर चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, आप समझिएगा बहुत ध्यान से, बड़ा इजी है, कि ये मोटर नंबर 1 है और ये मोटर नंबर 3 है। तो अब हमें 3 को यहाँ लाना है और 1 को यहाँ लाना है, मतलब कि इस 3 को हमने यहाँ रखना है और इस 1 को यहाँ रखना है। तो 1 यहाँ आ जाएगी, तो 3 यहाँ आ जाएगी, और ऐसे ही ये मोटर नंबर 2 है, 2 जो है उठ के यहाँ आ जाएगी, और ये 4 जो है उठ के वो यहाँ आ जाएगी। हमें कुछ वायरिंग चेंज नहीं करनी है, सिर्फ मोटर ऑर्डर चेंज करना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने सिस्टम पे, वहाँ मैं समझाता हूँ कि मोटर ऑर्डर कैसे चेंज होगा। तो ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं मोटर टेस्ट रन, मोटर जो ए है, जो मोटर नंबर मैं 2 को चला रहा हूँ, तो 2 चलाने पे हमारी मोटर नंबर जो है वो 4 चलती है, और 1 चलाने पे 3 चलती है, 3 चलाने पे 1 चलती है, और 4 चलाने पे 2 चलती है। ऐसे हमें करना है इसको ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर समझिएगा, हम सर्वो आउटपुट में जाएंगे। जैसे कि आपने देखा था, मेरे पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि आईनैप के अंदर मोटर ऑर्डर चेंज किया था हमने, उसमें भी हमने सिनीवूप बनाया था, तो मोटर ऑर्डर वहां भी चेंज किया था, वहां भी, यहाँ पर भी ऐसा होगा। अब देखिए, ये जो मोटर नंबर 1 है, वहां पर क्या करना है, हमें मोटर नंबर 3 को रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मोटर नंबर 3 ढूंढेंगे हम। ये रहा हमारा मोटर नंबर 3। अब मोटर नंबर 1 की जगह 3 आ गई, तो 3 की जगह पे 1 ने आना है। उल्टा करना है ना हमको, 3 की जगह पे 1 ने आना है। 3 की जगह पे 1 ने, तो अपने को मोटर नंबर यहाँ 1 रखनी है। तो अब जो मोटर नंबर 2 है, इसको हमने 4 करना है, क्योंकि उल्टा करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोटर 4 कर देंगे, और यहाँ पर हम 4 की जगह क्या करेंगे, क्योंकि जब वहां 4 कर दी तो यहाँ हमें 2 लेके आनी है। तो हमारी 2 है ये। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल मोटर ऑर्डर। तो एक बार से इसको हम देख लेते हैं, 3 3 4 1 2। अब दोबारा से हम अपने सिस्टम से हटते हैं और कोड की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारा मोटर ऑर्डर
कैसा कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सी मोटर को क्लिक करेंगे और हमारी कौन सी मोटर वहाँ यहाँ चलनी चाहिए। तो हम पहले करते हैं मोटर टेस्ट। अब मोटर टेस्ट में अगर मैं मोटर नंबर 2 को ऑन करता हूं, अभी मैं मोटर नंबर 2 को ऑन कर रहा हूं तो देखिए बिल्कुल सही हो गई। अब मोटर नंबर 2 ऑन करने पे 2 चल रही है और मोटर नंबर 1 ऑन करने पे 1 चल रही है और मोटर नंबर 3 ऑन करने पे हमारी 3 चल रही है। और एक बार दोबारा से हम 3 को कर लेते हैं ऑन। 3 पे 3 चल रही है और 4 पे 4 चल रही है। तो अब क्या हो गया, हमारा मोटर ऑर्डर बिल्कुल सेट हो गया। और कैसे सेट हो गया, ये हमारा सेट हो गया बीटाफ्लाइट और iNav की तरह, क्योंकि हमने किया होता अदर्स, क्योंकि हमने इसका जो फ्रेम क्लास और टाइप रखा था वो हमने बीटाफ्लाइट की तरह रखा था। तो ठीक है, ये आपको मोटर ऑर्डर समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो अब हमारा मोटर ऑर्डर भी क्लियर हो गया कि मोटर ऑर्डर को हम दोबारा दोबारा देख लेते हैं। सर्वो आउटपुट्स में 3 4 1 2, बस आपने बीटा फ्लाइट के अंदर 3 4 1 2, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इस मोटर ऑर्डर को डाल लीजिएगा, आपका फ्लाई होगा बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमारा क्या क्या काम हो गया, फ्रेम टाइप हो गया, इनिशियल ट्यून पैरामीटर हो गया, एसएल कैलिब्रेशन एक्सेलरोमीटर कैलिब्रेशन हो गया। अब हमारा हो गया सर्वो आउटपुट्स हो गया। अच्छा, सीरियल आउटपुट्स में हम देख लेते हैं। सीरियल पोर्ट्स में अभी मैंने इसमें क्या कर रखा है, मैंने जीपीएस लगा रखा है, बॉड रेट रखा है 57600 और आरसी इन, ये भी हम बात करेंगे। सिर्फ ये 2 चीजें यूज कर रखी हैं और बाकी अभी ये यहाँ पर मैंने कोई भी चीज कनेक्ट नहीं की, क्योंकि फिलहाल ये कोई पोर्ट यूज नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी हम पोर्ट यूज नहीं कर रहे, तो अभी फिलहाल 2 ही यूज किए हैं, उसी के बारे में बात करेंगे, इसी से हमारा काम हो जाएगा। ईएससी कैलिब्रेशन मैंने आपको बता दी है। अब हमारा फिल से बता दिया है। अब हमारा रह गया है क्या, कि अब हमारे को करना है फ्लाइट मोड सेट। और फ्लाइट मोड सेट से पहले हमें कुछ पैरामीटर डालने पड़ेंगे और करना पड़ेगा कंपास कैलिब्रेशन और रेडियो कैलिब्रेशन। रेडियो कैलिब्रेशन के लिए भी कुछ पैरामीटर्स हम अपने फुल पैरामीटर लिस्ट में डालेंगे, तब हमारा रेडियो कैलिब्रेशन भी होगा, क्योंकि हमारे को अपना ईएलआर रिसीवर को कनेक्ट करना है, तभी तो हम रेडियो कैलिब्रेशन कर पाएंगे। तो हमने इसमें ईएलआर रिसीवर यूज करना है। तो और जो हमारा रिमोट कंट्रोलर है वो भी हमारा ईलर्स है, और इसलिए हमें कुछ पैरामीटर डालने पड़ेंगे फ्लाइट मोड्स के लिए भी और रेडियो कैलिब्रेशन के लिए भी। तो ये कुछ 4 5 पैरामीटर्स हैं, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे, पर फिर भी मैं इसमें एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने फुल पैरामीटर लिस्ट की तरफ। तो चलिए अब हमारा रह गया है सिर्फ कंपास, रेडियो कैलिब्रेशन, और रह गया है हमारा एक चीज हमारी और रह गई थी, फ्लाइट मोड्स। तो अभी हम कंपास कैलिब्रेशन करेंगे, और कंपास कैलिब्रेशन के लिए पहले एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन मस्ट है। हमने एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन कर ली है, तो अब हम कंपास कैलिब्रेशन करेंगे। तो अभी आपको मैं कंप्यूटर और क्वाड को एक साथ दिखाऊंगा कि कंपास कैलिब्रेशन हम कैसे करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं अपने क्वाड की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपास कैलिब्रेशन को। मैं आपको बता देता हूं कि ये कंपास मेरा कुछ इस डायरेक्शन में लगा है, ये फ्रंट है और ये इसका बैक साइड है। तो सबसे बड़ी काबिलियत इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये है कि हमारे को iNav या उसकी की तरह कंपास की कैलिब्रेशन को मेंशन नहीं करना पड़ता, सेट नहीं करना पड़ता। तो इसमें जैसे ही अगर आपने कंपास को इस तरीके से रखा तो ये आपको हमारा कर देगा या 270, और अगर कंपास को आपने यहाँ घुमा दिया और आपने दोबारा से कैलिब्रेशन किया तो ये आपको कर देगा या 90 डिग्री। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि मेरा कंपास कैलिब्रेशन पहले से हो रखा है, तो ये है या 270 डिग्री। तो अब मैं दोबारा से इसको इसी पोजीशन पे कैलिब्रेशन करूंगा तो देखिएगा कि ये जो है या जो है 270 ही आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, कंपास को यहाँ इसमें आपने क्या करना है, कंपास 1 को आपने सिर्फ टिक करना है, कंपास 2 और 3 को टिक नहीं करना। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये थ्रेड्स चालू हो गए हैं। इसमें हमने पहले क्या करना है, एक राउंड हम कंपास के इस पूरे क्वाड को इस तरीके से ले लेंगे और
फिर हम कुछ तरीके से, एक राउंड नहीं कहें तो 2 राउंड आप ऐसे ले लीजिएगा, नोज़ इसकी अप होनी चाहिए, और फिर इसको ऐसे आपने बिल्कुल अपसाइड डाउन कर देना है, और फिर कुछ इस तरीके से कर दीजिएगा। पर कंप्यूटर से आपने दूर रखना है, मैंने पास रखा हुआ है क्योंकि व्यू के लिए, कि अगर समझ नहीं आएगा फिर आप इसको ऐसे कर लीजिएगा इस तरीके से, फिर आप इस तरह से रोल कर लीजिएगा। आप देखिए धीरे धीरे ये सारे बार्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे ही बार कंप्लीट होंगे तो आपका जो कंपास, ये मेरे सारे ऑफसेट्स आगे हैं, तो ये जैसे मेरे ऑफसेट्स यहाँ पर आगे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ रिबूट द ऑटो पायलट। तो मैं इसको यहाँ ओके करूँगा और यहाँ से इसको मैं रिबूट कर दूँगा। ये मैंने यहाँ रिबूट कर दिया। अभी ये मेरा रिबूट हो रहा है, एक बार डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा, और इसके बाद जो मैं करता हूँ, मैं इसको एक बार होने देता हूँ और उसके बाद मैं इसकी यूएसबी को अलग कर दूँगा, फिर यूएसबी को इन करूँगा, और यूएसबी इन करने के बाद दोबारा मैं कनेक्ट करूँगा, तो सारे ऑफसेट्स हमारे जो हैं सेव हो जाएंगे। तो अभी वेट करते हैं एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो कंपास कैलिब्रेशन इसी तरीके से करनी है। तो ये हो गया हमारा कंपास सेट। अब हम इसको निकालेंगे, दोबारा इन करेंगे, और मैं अब दोबारा जो है इसको कनेक्ट करूँगा। अगर मैं इसको यहाँ दोबारा से कनेक्ट करता हूँ तो आप देखिएगा सारे ऑफसेट्स यहाँ से चले जाएंगे, वो सिस्टम में सारे सेव हो जाएंगे। तो यहाँ से सारे ऑफसेट्स चले गए हैं, सब सिस्टम में सेव हो गए हैं। और आप ये देखिए कि हमारा ये जो है कंपास 270 डिग्री जो है यॉ 270 इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। अगर मैं इसको किसी भी पोजीशन पे कंपास को लगाता, कोई भी डायरेक्शंस पे इसको फेस करता, इसको फ्रंट को, तो वो अपने आप इसकी ओरिएंटेशन ले लेता। नॉर्मली आईना वगैरह के अंदर हमारे को सेट करना पड़ता है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी सेट नहीं करना। तो अभी आपको मैं दिखाता हूं। अब चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो मैं अब आपको दिखाता हूं कि हमारा कंपास सेट कैसे हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो कंपास कैलिब्रेशन हमने करी थी, तो अब हम सिस्टम पे आ गए हैं। अब हम आते हैं डाटा पे। तो देखिए मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, मेरे काफी सारे वीडियोस के अंदर मैंने ये जिक्र किया है कि कभी भी कंपास अगर आपका कैलिब्रेट आपने कर लिया है और कंपास कैलिब्रेट अगर आपका बढ़िया से हो गया है, तो आप एक चीज देखिएगा कि जब आप अपने जो है कैमरा साइड को अपनी, जहां भी आप बना रहे हैं इसको, अगर आप नॉर्थ पे ले जाएंगे, देखिए मुझे मेरा नॉर्थ पता है, तो मेरे नॉर्थ पे मैंने अपने क्वाड का फेस कर दिया है। तो ये देखिए जो नॉर्थ है, ये पॉइंट, ये एन, ये मेरा जीरो के ऊपर आना चाहिए। तो अगर ये जीरो पे आ गया है तो मतलब कि आपका कंपास बिल्कुल परफेक्टली ओके हो चुका है और वो बढ़िया कैलिब्रेट हो गया है। अब आपको ना तो कंपास का इसमें एरर आएगा और ना ही आपका ये ड्रिफ्ट करेगा। एक बार जहां भी आप इसको फ्लाई करेंगे, ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। रिटर्न टू लॉन्च वगैरह सब कुछ ओके होगा, मतलब आपका कंपास इस समय ओके हो गया। अगर आपका अच्छे सफिशिएंट सैटेलाइट कनेक्टेड है तो ये आपका जो है क्वाड एक जगह पे स्टेबल खड़ा रहेगा। और आप अगर इसको अपने क्वाड को दूर ले जाते हैं और रिटर्न टू लॉन्च करते हैं या मिशन करते हैं, तो सारे मिशन ओके रहेंगे क्योंकि कंपास बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ठीक है, कंपास का काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमको जाना है कहाँ पे, हम जाएंगे अब फ्लाइट मोड्स पे। और फ्लाइट मोड्स के बाद हमने करना है रेडियो कैलिब्रेशन। तो फ्लाइट मोड्स पे जाने के लिए पहले हम फ्लाइट मोड्स पे जाते हैं। फ्लाइट मोड्स पे जाने के लिए पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, जाना है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे को कुछ काम करना है कि जिससे हमारे सारे फ्लाइट मोड्स के स्विचेस जो हैं वो हमने असाइन किए हुए हैं वो सारे काम करें। और हमने ईरर रिसीवर जोड़ना है, उस सबको भी हमें काम करवाना है। तो फ्लाइट मोड्स के हमने कुछ पैरामीटर्स लिखने हैं अपने रिसीवर के रिगार्डिंग, और कुछ पैरामीटर्स लिखने हैं हमने अपने मोड्स के रिगार्डिंग। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या पैरामीटर्स रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा पैरामीटर क्या रहेगा, हमारा पैरामीटर रहेगा रिसीवर का। तो रिसीवर हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है, वो हमारा जुड़ा हुआ है, रिसीवर जुड़ा है हमारा UART 6 के ऊपर। मतलब जिस UART 6 के ऊपर आपका रिसीवर जुड़ा है, आपने वही नंबर डालना है। तो मेरा UART 6 है, तो हम करेंगे सीरियल 6। सीरियल 6। तो सीरियल 6
इसमें प्रोटोकॉल सेट करना है। अगर आपका 5 पे लगा हुआ है रिसीवर, किसी फ्लाइट कंट्रोलर पे 5 पे है, किसी का 2 पे है, किसी का 1 पे है, तो मेरा 6 पे लगा है, तो मैं यहाँ करूंगा सीरियल 6 का प्रोटोकॉल कर दूंगा 23। वैसे आप जब सेट कर देंगे तो आपको डिफॉल्ट 23 मिलेगा, पर आपको अगर 23 ना मिले तो आप कहीं पर 1 भी मिलता है डिफॉल्ट। तो अभी 23 आपको सेट रख देना है। राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर कर लीजिएगा, नहीं भी करेंगे तब भी ये डिफॉल्ट तो सेट है ही। अच्छा, उसके बाद हमने करना है RSSI टाइप। RSSI टाइप, तो ये सिर्फ रिसीवर के लिए है, क्योंकि हम ELRS रिसीवर यूज कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट मिलेगा 0, आपको करना है 3 राइट पैरामीटर्स, और उसके बाद जो भी कमांड आएगी उसको ओके ओके कर दीजिएगा, सेव पैरामीटर्स डन हो जाएगा। उसके बाद कर देना है आपने RC ऑप्शन, मतलब कि RC अंडरस्कोर ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपने ये वैल्यू डालनी है 288। ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाइएगा, वैसे ये यूज पास थ्रू फॉर सीरियस टेलीमेट्री ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा जब आप ये पैरामीटर डालेंगे। 288 वैल्यू डालेंगे और सेव राइट, सेव टू फाइल नहीं करना। कई लोग सेव टू फाइल कर रहे थे, कुछ सब्सक्राइबर का मैसेज आया था तो ऐसा कर रहे थे, नहीं करना। राइट पैरामीटर्स, फिर अगर मान के चलिए मैंने राइट पैरामीटर कर दिया, आर यू श्योर, ओके, पैरामीटर सक्सेसफुली सेव्ड, ओके, बस ये आपका काम खत्म। अब आपका रिसीवर का काम खत्म। ये दो पार्ट बताए थे, एक पार्ट खत्म रिसीवर का। अब हम आएंगे फ्लाइट मोड्स के ऊपर। तो फ्लाइट मोड्स के ऊपर हम आएंगे फ्लाइट मोड। तो फ्लाइट मोड हमारा है अंडरस्कोर एफएलटी मोड, सॉरी, एफएलटी मोड, एफएलटी मोड चैनल अंडरस्कोर चैनल। तो ये हमारा आता है डिफॉल्ट 5, हमने करना है 6। राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर आपने कर देना है, ये आपका हो गया डन। उसके बाद हमने करना है अपने मोड्स के लिए, हम करेंगे इसके अंदर आरसी। अब हम स्विचेस के असाइन करेंगे कि क्या स्विच हम किसके लिए लेंगे। RC5, RC5 हमने स्विच लिया है। इसमें ऑप्शन आएगा 153 करना है, जीरो आएगा, आपने 153 करना है। तो 153 है आर्म एंड डिसार्म, मतलब कि आपका एक जो स्विच है 5 नंबर स्विच, उसको हमने कर दिया है आर्म एंड डिसार्म के लिए, कहते हैं असाइन। तो ये आर्म एंड डिसार्म कर दिया। इसको आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी ऑप्शन यहाँ पर है, कुछ भी कर सकते हैं, कैमरा, ऑल्टीट्यूड होल्ड, एक्सल, आर्म एंड डिसार्म, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका, हमने जो RC5 है उसको कर दिया है, जो कि हमारे किसी रिमोट कंट्रोलर के, मेरे बॉक्स जोरो के 3 पोजीशन स्विच के नीचे लगा हुआ है, उसको मैंने असाइन किया है आर्म एंड डिसार्म के लिए। उसके बाद करेंगे RC7 पर, सेवन सेव कर लीजिएगा, राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर कर लीजिएगा। RC7, तो ये है डिफॉल्ट 0 4, हमने इसको कर रखा है RTL। तो ये हमारा RTL के लिए है, ये RC7 हमारा RTL के लिए है। उसके बाद हम करेंगे राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर, उसके बाद हम करेंगे क्या, RC8। RC8 है रिटर्न टू लॉन्च, ये RC8 ऑप्शन 69 पोजीशन होल्ड, सॉरी, पोजीशन होल्ड है, तो इसको आपने पोजीशन होल्ड करना है। तो जो है आपका राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर। अब आपका ये काम यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पर और आपने कुछ नहीं करना, 4 चीजें आपको मैंने यहाँ बताई हैं, और 3 चीजें मैंने आपको पहले सेक्शन रिसीवर के सेक्शन में बताई हैं। सीरियल 6 प्रोटोकॉल, RSS सेट टाइप, और RC ऑप्शन। ये तो 3 होगी रिसीवर के लिए। फ्लाइट मोड हमने बताई आपको, RC5, RC7, RC8, ये होगी आपकी फ्लाइट मोड्स के लिए। अब आपका काम हो गया है पूरा खत्म। अब हम चलेंगे कहाँ पर, रेडियो कैलिब्रेशन में। अब रेडियो कैलिब्रेशन में मैं अब आपको ये काम करता हूँ, जब तक आप रिसीवर के ये सारे जो पैरामीटर्स है नहीं लिखेंगे, रिसीवर आपका ऐसा ब्लैंक रहेगा। तो अभी ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने रिसीवर ऑन नहीं, मैंने अपना ट्रांसमीटर ऑन नहीं किया। तो यहाँ पर रिसीवर जो है आपको दिखा रहा है कोई बार नहीं चल रही, क्योंकि ट्रांसमीटर ऑफ है। अभी मैं ट्रांसमीटर एक बार ऑफ करता हूँ, पहले मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ अपने इसको, अ, पूरे क्वाड को, क्योंकि रिसीवर्स में अटैच्ड है, वो वाईफाई मोड पे चला गया है। अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ और मैं एक बार अपना जो है, तो चलिए मैं अपना ट्रांसमीटर ले आया हूँ जो कि है जोरो, इसको मैं ऑन कर देता हूँ।
अब मैं अपना इन कर देता हूँ और इसको कर देते हैं हम अपने क्वाड को कनेक्ट। तो अब आप देखिएगा जैसे कनेक्ट होगा ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। देखिए हो गया सारा ग्रीन, तो मतलब कि हमारा जो रिसीवर है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे पूरे सिस्टम के साथ में और क्वाड के साथ में। तो अगर मैं थ्रॉटल स्टिक को ऊपर करता हूँ तो देखिए थ्रॉटल स्टिक मेरी ऊपर जा रही है। और अगर मैं रोल एंड जॉब को करता हूँ तो ये जा रही है। और अगर मैं इसको पिच को कर रहा हूँ तो ये मेरा हो रहा है। और अगर मैं यॉ को चेंज कर रहा हूँ तो ये मेरा यॉ हो रहा है। ये मेरा जो रेडियो 6 है ये मेरा सेट है, थ्री पोजीशन स्विच है। इसके अंदर मेरे सारे आरटीएल, पोजीशन होल्ड, लॉइटर, ऑल्टीट्यूड होल्ड ये सब सेट है। आर्म के लिए मेरा ये 5 नंबर सेट है। और उसके बाद हमारा अभी फिलहाल और कोई स्विच मैंने इसमें यूज नहीं किया हुआ, तो अभी हमारा सिर्फ एक आर्म डिस्आर्म का स्विच यूज हो रहा है इसके अंदर। और एक इसमें हमारा थ्री पोजीशन स्विच यूज हो रहा है, जो कि हमारा ऑल्टीट्यूड होल्ड, लॉइटर और आरटीएल फिलहाल यही हमारा काम कर रहा है। तो अभी हम इसी को सेट करेंगे। तो अभी आपने ये सब चीजें करने के बाद क्या करना है, आपने एक बार कैलिब्रेट रेडियो कर लेना है। कैलिब्रेट कैलिब्रेट को अब रेडियो को कैलिब्रेट करने के बाद आप जो है सारी सेटिंग्स को सेव कर लीजिएगा। मैंने कर रखा है तो फिलहाल मैं अभी दोबारा नहीं कर रहा हूँ। रेडियो कैलिब्रेशन आप यहाँ कर लीजिएगा, मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा मैंने कैसे रेडियो कैलिब्रेशन करी है। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम फ्लाइट मोड्स में आ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। देखिए अभी मैं अपने पोजीशन स्विच को करता हूँ डाउन, थ्री पोजीशन स्विच को डाउन कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है ये ऑल्टीट्यूड होल्ड यहाँ सेट कर लेना आपने यहाँ से, ठीक है। अभी मैं मिडल में लेके आ रहा हूँ तो लोइटर है, तो वो लोइटर की जगह आपने कोई और मोड लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पर सेंटर में हम लोइटर ही रखते हैं। बिल्कुल अप में हमने आरटीएल रखा है। तो ये रहा हमारा आरटीएल। ये करने के बाद हमारे को सेव मोड्स कर देना है और हमारा क्वाड रेडी है अब फ्लाई करने के लिए। तो ठीक है, अब हमारे क्वाड बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको करते हैं फ्लाई। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या हमने काम कर लिया। फ्रेम टाइप कर लिया, इनिशियल टूल पैरामीटर कर लिया, एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन कर लिया, कंपास कैलिब्रेशन कर लिया, रेडियो कैलिब्रेशन वो आप कर लीजिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। सिंपल है। सारी स्टिक्स को आपको एक बार को पूरा स्ट्रीम पोजीशन पे लेके जाना है और सेंटर में छोड़ देना है। और जो थ्रॉटल की स्टिक है उसको डाउन कर देना है। सारी स्विचेस को एक बार ऑन ऑफ कर दीजिएगा तो आपका ये काम हो जाएगा। तो आपका ये हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, ईएससी कैलिब्रेशन हो गया, फ्लाइट मोड्स हो गया, फेल सेफ हो गया, बाकी सारा काम हो गया। अब चलिए हम इसको करते हैं फ्लाई और देखते हैं कि ये हमारा क्वाड कैसे फ्लाई होता है।